श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री शारदा मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अच्छा समय शुरू होने से पहले मिलते हैं ये 7 संकेत। यदि इनमें से कोई सा भी एक संकेत आपको दिख जाता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपका अच्छा समय आने से पहले मिलते हैं ये शुभ संकेत। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी मुश्किलें परिस्थितियां से गुजरना पड़ता है। ऐसे समय में हम सोचते हैं कि जल्दी ही ये दौर खत्म हो जाए और अच्छे दिनों की शुरुआत हो। शास्त्रों की माने तो अच्छा समय शुरू होने से पहले हमें कुछ संकेत मिलते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी इन संकेतों के बारे में कि आपको कौन से संकेत है जो अच्छा समय आने से पहले मिलता है। अगर आपको भी मिलते हैं ये संकेत तो समझ जाइए जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, जीवन में मृत्यु, सुख, दुख, खुशी और गम ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। दोस्तों, कभी कभी जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं तो कभी कभी दुख ही दुख होता है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आता ही रहता है और उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। ये सब समय के चक्र के कारण होता है। समय ही सबसे बलवान होता है और समय से बलवान और कुछ भी नहीं होता है। समय के सामने सबको झुकना पड़ता है, फिर चाहे वे राजा हो या कोई रंक। आपने अपनी जिंदगी में भी कई तमाम व्यक्तियों को अर्श से फर्श और रंग से राजा बनते देखा होगा। समय वह हथियार है जिसका घाव बहुत ही तेज से होता है, कोई उसे नहीं भर सकता। ऐसे में हम कैसे जान सकते हैं कि आने वाला दौर कैसा होने वाला है, कि आने वाले समय में हमारे लिए खुशियों का दौर खोलेगा या संकट के द्वार। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में भी जरूर चलते होंगे, इसलिए आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आपको अपने आने वाले शुभ अशुभ समय के बारे में पता चल सके। दोस्तों, जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुंचते हैं तब उन्होंने भगवान विष्णु जी से इन संकेतों के बारे में पूछा था, तो श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि स्वयं भी वे मनुष्य के पास के कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं जिनसे वे अपने वे आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, वे संकेत पशुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा, मेरे भक्तों द्वारा, स्वप्न द्वारा हो सकते हैं। केवल मनुष्य को उन्हें जानने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहली बात, यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुले और आपके ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन में लक्ष्य तथा कामयाबी की राह मिलने वाली है, जिससे पूरा करने के लिए स्वयं ईश्वर आपको समर्थन करेंगे। यदि आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलती हैं तो आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और दूसरा संकेत है, यदि आपने महसूस किया हो कि कई बार आपके मन में बिना कारण प्रश्न उठता रहता है, आपका चेहरा काफी खिला खिला व मुस्कान से परिपूर्ण रहता है, आपके भीतर से क्रोध बिल्कुल नष्ट हो जाता है, किसी भी बात पर क्रोध नहीं आता तथा बड़ी सहजता से भाव से हर बात पर बिल्कुल शांत रहना, ये सब संकेत दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की लहर आने वाली है, जिससे आपको प्रफुल्लित हो रहेंगे। ऐसे समय में इस चीज के बारे में सोचते भी नहीं हैं, अर्थात हमने अनुमान भी नहीं लगाया होता है, तो ऐसे में उस चीज बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के भीतर ईश्वर का वास हो जाता है, इसलिए मन का प्रसन्न होना या रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। यदि आपको भी ऐसा महसूस हुआ हो तो समझ लीजिए आपका सोया हुआ भाग्य जगने वाला है। तीसरा संकेत, दोस्तों, यदि आपके घर में गाय बार बार दस्तक दे या फिर बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे और इसके पश्चात बंदर आपके घर से कुछ उठा ले जाए या फिर पक्षी आपके आंगन में डेरा बनाए और चहकते रहें, इस प्रकार के कुछ शुभ संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा और आपका सोया हुआ भाग्य चमकाएगा, अर्थात
आप अपने जीवन में एक उच्च पद पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं बसते हैं, ऐसा आप और हमारी मान्यता है। यदि कोई छोटी कन्या या फिर शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या फिर आपके घर में उनका आगमन हो या फिर वे आपके आंगन में खुशी से खेले तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कई मुस्कान तथा खुशियों से भरने वाला है। इसका ये संकेत है कि आपके जीवन में नए रिश्ते आपके जीवन में जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। पांचवा संकेत है, कई समय से चल रहे खर्चे आने वाले संकट टलने लग जाएं और धन आगमन के नए स्रोत खुलने लग जाएं। तो इन संकेतों से समझ जाइए कि अब आपका बुरा समय अब बहुत दूर जाने वाला है और धन आपके घर में टिकेगा और माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। अगला संकेत है, सुबह सुबह घर के किसी भी कार्य के लिए निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं या आपको किसी संत साधु महाराज या पुजारी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और इसका ये भी अर्थ होता है कि आप जिस कार्य के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। उस कार्य को सिद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगला संकेत है, संध्या काल के समय दूध से भरा पात्र आपको प्राप्त हो जाए, कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए। तो ये संकेत भी आपके जीवन में शुभ संकेत को सूचित करते हैं। दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपने सच्चे हृदय के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।